ये LLB 5 ईयर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। LLB 5 ईयर और LLB 3 ईयर दोनों का पैटर्न दोनों सेम ही होता है। ये LLB 5 ईयर्स या फिर BA LLB का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्रत्याभूत की संविदा की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूत की संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डिफिनेशन देनी है, उसके बाद उसके एसेंशियल्स को बताना है और उसके बाद क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूत की संविदा में अंतर स्पष्ट कर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, with the help of statutory provisions and suitable illustrations explain in brief the circumstances under which a surety is discharged from his liability। संविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त दृष्टांतों की सहायता से उन परिस्थितियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जिसके अंतर्गत एक प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स आल्सो रेफर टू डिसाइडेड केसेस। एक निक्षेप संविदा को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए, निर्णीत वादों का भी उल्लेख कीजिए। याद रखिए, निक्षेप संविदा मतलब बेलमेंट मतलब उपनिधान। निक्षेप और उपनिधान दोनों एक ही होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस तीसरा क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की को डिफिनेशन लिखना है, उसको डिफाइन करना है, उसके बाद उसके एसेंशियल्स को बताना है, उसके बाद 2-3 केस आपको लिख देना है। इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। मतलब उपनिधाता एवं उपनीति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य रहता है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, तो इसको आपको लमसम एक क्वेश्चन को लमसम 5 से 6 पेज में करके आना रहता है। अब जैसे पूछा गया, उपनिधाता एवं उपनीति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, तो उपनिधाता के अधिकार और उपनीति के अधिकार, उपनिधाता के अधिकार को लमसम आप 1 पेज में लिख दीजिए, उपनीति के अधिकार को लमसम 1 से 1.5 पेज में लिख दीजिए। फिर उसके बाद उपनिधाता के कर्तव्य को लमसम 1 से 1.5 पेज में लिखिए। फिर उपनीति के कर्तव्य को 1 से 1.5 पेज में लिखकर ऐसे लिख कर आएंगे सही राइटिंग से, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द टर्म एजेंट एंड डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच अ वाइफ कैन बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ हर हस्बैंड। अभिकर्ता प्रत्यय को परिभाषित कीजिए तथा उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके अंतर्गत एक पत्नी अपने पति के अभिकर्ता मानी जा सकती है। ये 5वां क्वेश्चन है। और 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201 से लेके 207 तक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पेपर देने जाइएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज अनपेड सेलर, एक्सप्लेन्ड
and illustrate discuss the rights of unpaid seller with the help of statutory provisions of the Sale of Goods Act 1930। सेल्स ऑफ गुड एक्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अनपेड सेलर, इसको आप देख लीजिए और अपना रिवीजन कर लीजिए। इसका हिंदी में अदत्त विक्रेता कौन है समझाइए और दृष्टांत दीजिए। माल विक्रय अधिनियम के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए अदत्त विक्रेता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। और 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद द हेल्प ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड डिसाइडेड केसेस। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से सवाल उठाया गया है। ये जो दो लास्ट के चैप्टर है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इस दोनों में से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता है और इसमें रजिस्ट्रेशन आया है, हो सकता है अगली बार डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आ जाए। आप दोनों ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और इसमें इसका हिंदी में होगा, एक भागीदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रावधानों एवं निर्णयवादों की सहायता से एक भागीदारी फर्म के अपंजीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर? हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ सच अथॉरिटी? डिस्कस। भागीदारी के विवेचित अधिकार से आप क्या समझते हैं? इस अधिकार का क्षेत्र आप किस प्रकार निर्धारित करेंगे? वर्णन कीजिए। तो वर्णन कीजिए 5 से 6 पेज में। और 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, डिफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और दूसरा है, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स, खोया हुआ माल पाने का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट। और चौथा है, बेलीज राइट टू कंपनसेट, उपनीति का क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसमें ये 4 दिए गए हैं, A, B, C, D। इसमें से आपको 2 करना है। आपको मैंने पहले बताया 10 ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, इसमें से 5 ही क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्रिपरेशन अच्छी करके जाना। If you have any query, then please comment me and tell me what is the next topic on my YouTube video. If you will tell me, then I will make the video on this topic. And please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. And thanks for watching. Bye bye.